शंखेश्वर की रात, नव्या का गरबा। इंदौर की शाम और नवरात्रि का 5वां दिन। आज की रात शंखेश्वर सिटी के गरबा पंडाल की रौनक देखने लायक थी। चारों ओर हजारों झालरें जगमगा रही थी और ढोल की थाप दूर तक सुनाई दे रही थी। हमारी कहानी की नायिका नव्या आज बहुत उत्साहित थी। यह नवरात्रि का 5वां दिन था और आज पहली बार उसे शंखेश्वर सिटी के सबसे बड़े पंडाल के केंद्र में जाने का मौका मिल रहा था। उसने गहरे नीले रंग का पारंपरिक घाघरा चोली पहना था, जिसकी सुनहरी कारीगरी और खनकती चूड़ियां उसके उत्साह को बढ़ा रही थी। घर से निकलने से पहले माँ ने प्यार से उसके माथे पर टीका लगाया। माँ के आशीर्वाद ने नव्या के आत्मविश्वास को दोगुना कर दिया। पंडाल का दृश्य अविश्वसनीय था, रोशनी और रंगों का एक समुद्र। हजारों लोग मां दुर्गा की भव्य मूर्ति के चारों ओर गोल घेरे में घूम रहे थे। यह केवल नृत्य नहीं था, यह सामूहिक प्रार्थना थी। नव्या ने पहले मां के सामने आंखें बंद करके हाथ जोड़े और उस दैवीय ऊर्जा को महसूस किया। धीरे धीरे वह भीड़ में शामिल हो गई। उसने पहले बाहर खड़े होकर ताल समझी और जैसे ही ढोल की थाप धीमी हुई और एक नया मधुर गीत शुरू हुआ, नव्या ने आत्मविश्वास के साथ पहले घेरे में अपनी जगह बना ली। शुरुआत में उसके कदम थोड़े धीमे थे, लेकिन जल्द ही गरबा की धुन ने उसे अपनी लय में खींच लिया। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर लहराते हुए पूरे भाव के साथ पारंपरिक त्रिकम चाल शुरू की। उसके घाघरे की घूमती झालरें हवा में किसी इंद्रधनुष की तरह फैल जाती थी। अब वह केवल नाच नहीं रही थी, बल्कि उस संगीत और भक्ति का हिस्सा बन चुकी थी। कुछ ही देर में संगीत का अंदाज बदला और डांडिया रास का समय आया। नव्या ने डांडिया स्टिक ली और अपने आसपास के लोगों के साथ ताल मिलाना शुरू किया। टक टक की आवाज से पंडाल गूंज उठा। कभी आगे बढ़ना, कभी घूमकर डांडिया मिलाना, हर कदम पर जोश बढ़ता जा रहा था। समय जैसे उड़ गया। जब संगीत एकदम से रुका और लोगों ने जय माता दी के जयकारे लगाए, तब नव्या ने आंखें खोली। वह पसीने से भीगी थी, पर उसके चेहरे पर एक गहरी शांति और संतुष्टि थी। आरती और प्रसाद के बाद रात गहरा चुकी थी। शंखेश्वर सिटी की गलियों में अब भी ढोल की धीमी गूंज सुनाई दे रही थी। नव्या थकी हुई थी, पर उसके दिल में उस रात का आनंद भरा हुआ था। उसे महसूस हुआ कि नवरात्रि का यह उत्सव केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और उल्लास को बाहर लाने का एक अविस्मरणीय माध्यम है। नव्या उस रात की खुशी को समेटकर घर लौट आई और अगले दिन के गरबा के सपने देखने लगी।